नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे स्रोतों पर बात कर रहे हैं जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यानी सूचना प्रणालियों के फायदों पर रोशनी डालते हैं किसी भी संगठन के लिए। ये स्रोत असल में बताते हैं कि ये सिस्टम सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये बिजनेस को सच में ताकत देते हैं। हमारा मकसद है इन स्रोतों से ये समझना कि ये सशक्तिकरण होता कैसे है। कभी सोचा है आपने कि बड़ी बड़ी कंपनियां इतनी जल्दी फैसले कैसे ले लेती हैं, या फिर वो लगातार अपनी ग्राहक सेवा को बेहतर कैसे बनाती रहती हैं? अक्सर इसका राज छिपा होता है उनकी सूचना प्रणालियों में। संक्षेप में कहें तो ये सिस्टम क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लोग, डेटा और प्रक्रियाएं, इन सब का एक मिला जुला ताना बाना है जो जानकारी जमा करने, उसे समझने लायक बनाने और फिर सही फैसले लेने में मदद करता है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये सिर्फ अलग अलग पुर्जे नहीं है। असली जादू तब होता है जब ये सब मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल, है ना? स्रोत भी यही बताते हैं कि ये जो तालमेल है, यही संगठनों को ज्यादा प्रभावी बनाता है और बाजार के बदलावों के प्रति ज्यादा लचीला भी। ये सिर्फ काम तेज करने की बात नहीं है, ये ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा रणनीतिक होने के बारे में है। बिल्कुल। तो चलिए पहला फायदा देखते हैं जिस पर स्रोत काफी जोर देते हैं। वो है तेज और बेहतर निर्णय लेना। बताया गया है कि रियल टाइम रिपोर्ट और डेटा विश्लेषण मैनेजर्स को तुरंत जरूरी जानकारी देते हैं। जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस का जिक्र है, वो अपने रियल टाइम प्रोजेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इससे टीम लीडर फौरन देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट कहां पहुंचा है, संसाधन कहां लगाने हैं और क्लाइंट की जरूरतों के हिसाब से क्या बदलाव करने हैं, वो सब। जी हाँ, और ये आज के तेज रफ्तार कारोबारी माहौल में बहुत बहुत अहम है। जब फैसले ताजा और सटीक डेटा पर आधारित होते हैं तो जाहिर है जोखिम कम होता है और मौकों का फायदा उठाने की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन क्या स्रोत ये भी बताते हैं कि ये सिर्फ टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियों के लिए ही है, या छोटे व्यवसायों के लिए भी इसके रास्ते हैं? अच्छा सवाल है। स्रोत सीधे तौर पर छोटे व्यवसायों के उदाहरण तो यहां नहीं देते हैं, लेकिन अगला बिंदु शायद कुछ इशारा करता है। दूसरा बड़ा लाभ जो बताया गया है वो है बेहतर दक्षता और उत्पादकता। देखिए, सूचना प्रणालियां क्या करती हैं, वो दोहराए जाने वाले काम जैसे बिलिंग है, पेरोल है, इनको स्वचालित कर देती हैं। स्रोत में श्री श्याम ट्रेडिंग का जिक्र है जो जीएसटी बिलिंग के लिए टैली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती है। इससे न सिर्फ मैनुअल गलतियां कम होती हैं, बल्कि रोजाना कई घंटे बचते हैं। सोचिए, ये छोटे व्यवसायों के लिए कितना बड़ा बदलाव लाता होगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। स्वचालन का असर तो दोहरा होता है। एक तो जैसा आपने कहा, समय बचता है, संसाधन बचते हैं और मानवीय त्रुटियों की गुंजाइश कम हो जाती है। दूसरा, जब कर्मचारी इन रोजमर्रा के दोहराव वाले कामों से मुक्त होते हैं तो वे उन कामों पर ध्यान दे सकते हैं जिनमें ज्यादा सोच विचार या रचनात्मकता की जरूरत होती है। ये सीधे सीधे उत्पादकता को बढ़ाता है और कर्मचारियों को भी ज्यादा संतुष्टि मिलती है शायद। सही कहा। और सिर्फ अंदरूनी कामकाज ही नहीं सुधरता, ग्राहक भी बेहतर महसूस करते हैं। तीसरा फायदा यही है, बेहतर ग्राहक सेवा। ये सिस्टम ग्राहक रिकॉर्ड तक तुरंत पहुंच देते हैं, ऑर्डर की ट्रैकिंग में मदद करते हैं, समस्याओं के समाधान में तेजी लाते हैं। स्रोत फ्लिपकार्ट के ऑर्डर प्रबंधन प्रणाली का उदाहरण देते हैं। आप सोचिए कितनी आसानी से वो शिकायतों को ट्रैक कर पाते हैं या रिफंड या रिप्लेसमेंट प्रक्रिया को संभालते हैं। वहां ग्राहक का अनुभव ही किसी कंपनी को दूसरों से अलग बनाता है। एक संतुष्ट ग्राहक न सिर्फ वापस आता है, बल्कि वो दूसरों को भी आपके बारे में बताता है, वर्ड ऑफ माउथ। और ये सारे फायदे अकेले काम नहीं करते हैं ना, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्रोत कुछ और अहम बातों का भी जिक्र करते हैं, जैसे डेटा सुरक्षा। एचडीएफसी बैंक का कोर बैंकिंग सिस्टम इसका एक अच्छा उदाहरण है। लाखों ग्राहकों का संवेदनशील डेटा सुरक्षित रखना, ये भरोसा बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, और वो भरोसा, जैसा आपने कहा, सीधे ग्राहक सेवा और वफादारी से जुड़ा है। कोई भी उस बैंक या कंपनी के साथ बिजनेस क्यों करेगा जहां उनका डेटा सुरक्षित न हो? तो सुरक्षा सिर्फ एक तकनीकी जरूरत नहीं है, ये एक व्यावसायिक जरूरत भी बन गई है। बिल्कुल। इसी तरह बेहतर संचार भी एक फायदा है। स्रोत में इन्फोसिस का जिक्र है जहां माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का उपयोग होता है। इससे कर्मचारी आसानी से जुड़ पाते हैं, चाहे वो कहीं भी हों। कोलैबोरेशन आसान हो जाता है और फिर लागत में कमी भी है। जैसे बायजूस का उदाहरण दिया गया है, वो डिजिटल सामग्री देने के लिए क्लाउड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे प्रिंटिंग और वितरण की लागत बचती है। ये सीधे सीधे दक्षता से जुड़ा है।
सही कहा। और जब ये सब चीजें एक साथ आती हैं, मतलब तेज फैसले, बेहतर दक्षता, मजबूत सुरक्षा, अच्छी ग्राहक सेवा और लागत में कमी, तो नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है प्रतिस्पर्धी लाभ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जैसा कि रिलायंस जियो ने अपने 4G लॉन्च के साथ दिखाया। उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरे बाजार को हिला दिया था। ये दिखाता है कि सूचना प्रणालियां कैसे गेम चेंजर बन सकती हैं। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो बात उभर कर आ रही है वो ये है कि सूचना प्रणालियां अब सिर्फ बैक ऑफिस का काम संभालने वाले उपकरण नहीं रही। ये किसी भी आधुनिक व्यवसाय की रणनीतिक संपत्ति है, स्ट्रैटेजिक एसेट। ये कंपनियों को ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा तेज और ज्यादा सुरक्षित तरीके से काम करने में मदद करती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि ये सिर्फ वैश्विक कंपनियां नहीं है। TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक, बायजूस, फ्लिपकार्ट, ये सब भारतीय कंपनियां हैं और इन्होंने इन प्रणालियों का सफलतापूर्वक इस्तेमाल करके तरक्की की है। ये दिखाता है कि ये भारत के कारोबारी माहौल के लिए भी कितना प्रासंगिक है। पर यहाँ एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा होता है ना, जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकें इन सूचना प्रणालियों में और गहराई से जुड़ती जाएंगी, भविष्य में काम करने के तरीके और कितने बदलेंगे? क्या हम देखेंगे कि इंसानी भूमिकाएं इन सिस्टम्स के साथ मिलकर और विकसित होंगी या फिर उनकी जरूरत कम हो जाएगी? ये सोचने वाली बात है।